हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट में अब तक देख चुके हैं आरटीडी के बारे में, थर्मिस्टर के बारे में और कुछ बेसिक्स ऑफ थर्मोकपल के बारे में। इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं अब। तो आगे की कहानी में जैसे थर्मोकपल का प्रिंसिपल देखा था, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई भी दो मटेरियल हैं, डिसिमिलर मटेरियल्स, उनको ज्वाइन किया और उनके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब जैसे हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट हो या फिर मेरे माइंड में एक डाउट हो, मैं आपसे रख देता हूँ बात सामने कि सर कोई सा भी दो मटेरियल ले ले और उनको कनेक्ट कर दे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। यस यू कैन, आप कोई से भी दो मटेरियल ले लो और उनको कनेक्ट करके जल्दी, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए। यदि उनको कनेक्ट किया और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। कोई सा भी मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन इसके जनरली कोई सा भी मटेरियल यूज में नहीं लेते। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स चाहिए कि आपने जिस पर्पज़ के लिए आपको थर्मोकपल का यूज़ कर रहे हो वो पर्पज़ आपका कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो कौन सा भी मटेरियल है उसका यूज़फुल नहीं है। मतलब कि ऐसे ही आप ले रहे हो तो कोई उसका वो नहीं है, औचित्य नहीं है। तो थर्मोकपल कैन मेक फ्रॉम एनी टू डिफरेंट materials, but we cannot get our desired response। आपको जो रेस्पॉन्स चाहिए, डिजायर्ड जो आउटपुट चाहिए आपको, वो उस केस में मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है या फिर मिनिमम होती है। हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी, आपने जो मेटल यूज में लिए हों वो यूज़फुल हो सकता है कि वो यूज़फुल ना हो। तो इसीलिए किन्हीं भी दो मेटल्स को आपस में ऐसे ही कनेक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली जो भी, जैसे थर्मोकपल की मैं बात करूं तो थर्मोकपल को यूज़ करने के लिए इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी कुछ डिजायरेबल कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को मीट करवाते हैं कुछ आपके मेटल से, कुछ सेपरेट मेटल्स है, उन्हीं का यूज़ करके उन कंडीशंस को आप अचीव कर सकते हो। पहली कंडीशन है कि जब भी आप थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं, पहली कंडीशन होती है या फिर आपकी डिजायरेबल कंडीशन होती है हाई सेंसिटिविटी। गुड स्टेबिलिटी चाहिए आपको, एंड केमिकल इनर्टनेस, एंड लास्ट इजी रिप्लेसेबिलिटी। मतलब कि जो थर्मोकपल आज यूज़ कर रहे हो उन सभी में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यदि आपको मिल जाए तो आपने जो भी दो मेटल्स यूज में लिए वो परफेक्ट है। हाई सेंसिटिविटी, गुड स्टेबिलिटी, केमिकल इनर्टनेस एंड इजी रिप्लेसेबिलिटी। ये जो चार कंडीशंस है इनको मीट करवाना होगा आपको किसी भी थर्मोकपल को यदि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो। जनरली जैसे जो थर्मोकपल की मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी इसकी लो होती है, लो सेंसिटिविटी। तो इस वजह से सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का यूज करते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी आपको तो इंक्रीज कर सकते हो आप सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का यूज करके। तो अब बात आती है कि सर कोई से भी मटेरियल तो ऐसे तो यूज ले नहीं सकते, तो कौन से मेटल प्रेफर करें कि आपको एक ये जो करेक्टरिस्टिक्स है थर्मोकपल को यूज करने के पीछे जो लॉजिक है वो आपको अचीव हो जाए, या फिर आपका जो डिजायर रेस्पॉन्स है वो आपको मिल जाए। तो कौन से मेटल्स हैं वो जिन्हें आप यूज़ करके
जो रेस्पॉन्स है वो आप अचीव कर सकते हो। तो मेटल्स को डिस्कस करने के पहले एक और पार्ट आता है इसमें, लीड वायर। लीड वायर का रोल जैसे थर्मिस्टर में भी देखा था, आरटीडी के केस में भी लीड वायर का रोल देखा है। जैसे आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, फर्नेस या फिर हॉट टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप तो वहाँ तो डिजिटल वोल्टमीटर या फिर आपका जो वोल्टमीटर है उसे उसी के साथ तो कैलिब्रेट कर नहीं सकते, या फिर उसी के साथ इन्वॉल्व वहीं तो कर नहीं सकते। वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है सेपरेटली मेजरमेंट आपको करना होगा। जो फर्नेस है, फर्नेस में यहाँ थर्मोकपल लगाया तो जस्ट इसके पास ही तो वोल्टमीटर आप लगा नहीं सकते। तो इस टेम्परेचर को या फिर यहाँ थर्मोकपल ने जो वोल्टेज डेवलप किया है इसको कंट्रोल रूम या किसी सर्टेन डिस्टेंस पर मेजर करोगे वोल्टमीटर के थ्रू। तो डिस्टेंस पे मेजर करने के लिए आपको चाहिए लीड वायर्स का। थर्मोकपल के केस में जो लीड वायर्स जो यूज होती है ना, उनका एक सेपरेट रोल होता है कि थर्मोकपल को कुछ क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, उनको कुछ टाइप्स होते हैं। तो हर टाइप के लिए एक सेपरेट लीड वायर्स का कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट है। मतलब कि जैसे लीड थर्मोकपल के केस में जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाली लीड वायर का मेटल कुछ और होगा, नेगेटिव से कनेक्ट होने वाली लीड वायर का मेटल कुछ और होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक या फिर एवरी क्लास ऑफ थर्मोकपल देयर इज अ 10 स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ लीड वायर्स। बात करते हैं क्लासेस कौन कौन सी है थर्मोकपल की। मटेरियल के बेसिस पे इनकी क्लासेस को डिफाइन किया गया है। टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। टाइप जे या टाइप एस, टाइप आर, टाइप जे, टाइप के, टाइप ई, टाइप टी, टाइप बी। ये 7 टाइप्स में थर्मोकपल जो मेटल्स हैं, थर्मोकपल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये 7 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज के पीछे रीजन है कि उनका जो मेटल है, जो थर्मोकपल के जो 2 डिफरेंट मेटल हैं उनकी उन 2 डिफरेंट मेटल है, इसमें कुछ डिफरेंट मेटल होगा, इसमें कुछ डिफरेंट मेटल होगा, इसकी टेम्परेचर रेंज कुछ और है, इसकी कंडीशन कुछ और है, यूज करने के पीछे एप्लीकेशन कुछ और है। तो इनके बेसिस पे 7 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप एस से। टाइप एस। तो टाइप एस में जैसे थर्मोकपल क्या होता है, पॉजिटिवली नेगेटिव, हॉट जंक्शन या मेजरिंग जंक्शन हो गया। यहाँ लीड वायर्स हो गई, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो इसी प्रकार जो पॉजिटिव मेटल है, ये पॉजिटिव वायर वाला, इसमें होता है टाइप एस में प्लेटिनम प्लस 10% ऑफ रोडियम, 10% ऑफ रोडियम। नेगेटिव जो वायर बनी होती है, नेगेटिव वायर का जो मेटल प्लेटिनम, और इससे आप जैसे टेम्परेचर इक्वेशन थी थर्मोकपल के सीबेक इफेक्ट में, एस ई इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब अप टू एन। तो टाइप एस के लिए इस इक्वेशन को आप मतलब कि किस डिग्री तक आप इसे यूज कर सकते हो, 2nd और
थर्ड डिग्री, सेकंड और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में इसका एप्लीकेशन मतलब कि टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज होती है 0 to 1500 मतलब कि 1500 टेम्परेचर तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं जो लीड वायर्स, जैसा मैंने बताया कि हर टाइप के लिए फॉर ईच टाइप ऑफ थर्मोकपल देयर इज ए सेपरेट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लीड, टाइप्स ऑफ लीड। आप जैसे टाइप एस और टाइप जे की मैं बात करूँ तो जैसे इनकी दोनों की सेपरेट लीड होगी तो उनको आप इंटरचेंज भी नहीं कर सकते, मतलब कि आपने किसी दूसरे, इनकी स्पेसिफिकेशन कुछ और आपने कुछ दूसरी स्पेसिफिकेशन का लीड वायर यूज में लिया है तो जो एरर जनरेट होगी उस केस में आपको श्योर है कि एरर जनरेट तो नहीं है। वो एक केस है कि आप पर्टिकुलर जो लीड वायर्स हैं डिफाइन है कि टाइप एस के लिए ये लीड वायर यूज करनी है, इस मेटल की लीड वायर यूज करनी है तो उन्हीं का यूज करना होगा। उन्हें आप फ्लिप भी नहीं कर सकते कि पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला मेटल यूज में कर लिया या नेगेटिव पे पॉजिटिव वाला। क्लियर है यार? तो लीड वायर की बात कर रहे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में लीड वायर यूज करते हैं कॉपर मेटल की, एंड नेगेटिव में कॉपर निकल, कॉपर निकल की लीड वायर यूज करते हैं। इसके बाद में वोल्टेज स्विंग कितना होगा, वोल्टेज स्विंग, वोल्टेज स्विंग होता है टाइप एस के केस में 26 मिली वोल्ट, डेटा रिटर्न है मेरे पास, सॉरी 16 मिली वोल्ट। तो थर्मोकपल के केस में जो वोल्टेज, थर्मोकपल टाइप एस के केस में वोल्टेज स्विंग जो जनरेशन होगा, जनरेट होगा वोल्टेज, उसमें स्विंग हो सकता है 16 मिली वोल्ट का। पॉजिटिव टर्मिनल कौन से मटेरियल का होगा, प्लेटिनम, रोडियम, नेगेटिव प्लेटिनम का सेकंड और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। टेम्परेचर रेंज 0 to 1500। जो पॉजिटिव लीड वायर है कॉपर की मैंने बनी होती है और नेगेटिव लीड वायर कॉपर और निकल के मिश्रण अलॉय की, वोल्टेज स्विंग 16 मिली वोल्ट। अब जो कुछ आगे के पार्ट्स हैं टाइप जे एस तो डिस्कस कर ही लिया, आर टी ई बी, तो इन सभी का एक पीडीएफ मैंने शेयर की है और आपको डिस्प्ले भी हो रहा हो, डिस्प्ले हो जाएगा अभी। तो टाइप्स ऑफ थर्मोकपल के बाद में टॉपिक है कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन। कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले ये देखिए कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट क्यों, कि जैसे ये थर्मोकपल है आपका, ये थर्मोकपल डिजाइन है ना, ये हॉट जंक्शन, हॉट और सपोज ये हॉट जंक्शन है, आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ये मेजरिंग जंक्शन है या फिर कोल्ड जंक्शन है, टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी है। तो जब आप मेजर कर रहे हो, वोल्टेज मेजर कर रहे हो, इसका यूज़ कर रहे हो थर्मोकपल का, उस केस में आपको यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब इनके मतलब कि टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे विंटर के सीजन में ये टेम्परेचर कुछ और होगा, समर सीजन में कुछ और होगा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो इसी वजह से फॉर एरर फ्री कैलकुलेशन आपको कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट, कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एरर फ्री कैलकुलेशन।
तो इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखा जाए। अब ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखा जाए। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए पहला मेथड है कि इसे जो मेजरिंग जंक्शन है इसे आइस बाथ में डिप कर दें। यूज ऑफ आइस बाथ, आइस बाथ में डिप कर दें। आइस बाथ में डिप कर दिए इस मेजरिंग जंक्शन को, तो इसका टेम्परेचर जो है एक कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर एक ओवन का यूज करके भी आप इसे टेम्परेचर थर्मोस्टेटिकली ओवन का यूज करके उसे कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स करके आप इसे कंपनसेट कर सकते हो, या फिर जो यहाँ का टेम्परेचर उसे कांस्टेंट रख सकते हो। पहला मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड ये है कि जो एरर जनरेट हो रही थी किस वजह से हो रही थी, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो क्या करेंगे कि आपने जैसे वोल्टेज मेजरमेंट कर लिया, यहाँ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे था, T1 पे, ये सपोज T पर है, तो T1 के केस में वोल्टेज मेजरमेंट कर लिया। अब इसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो गया, तो उस टेम्परेचर चेंज जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग इसका वोल्टेज मेजर कर लेंगे, यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो पहले जो वोल्टेज मेजरमेंट किया है उसमें यदि कुछ वेरिएशन हुआ है तो किस टेम्परेचर के लिए वेरिएशन हुआ है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेथड है सेकंड। तो सेकंड मेथड प्रेफर किया जाता है जनरली। कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन आपको समझ में आना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्यों है, मेथड्स क्या क्या है कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन के। अब बात करते हैं जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर। जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर। जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर का मतलब कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करके भी आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो। सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करके भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका यूज़ करके आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है AD590 एनालॉग डिवाइस 590, ये उसका सीरियल है कोई। AD590 डिवाइस यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। करते क्या है इसमें कि जो करंट है, करंट मेजर करते हैं, जो करंट की जो वैल्यू होती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही करंट की वैल्यू होती है। करंट मेजर करते हो इन रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के टर्म में ही आपकी करंट की वैल्यू होगी, माइक्रो एम्पियर। एनालॉग डिवाइस 590 का डायग्राम देखिए। ये सर्किट बीजेटी से मिलकर बना होता है, ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर 1, 2, 3 एंड 4, ये रेजिस्टेंस R ग्राउंडेड, ये करंट IT। सपोज IC2 करंट है, IC1 करंट,
इसके अक्रॉस वोल्टेज V। वोल्टेज V। ये कुछ सर्किटरी है 8590 की। Q3 एंड Q4 ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4 आर आइडेंटिकल। दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ये जो करंट है, कलेक्टर करंट दोनों के केस में सेम होती है। कलेक्टर करंट दोनों के केस में सेम होती है। तो IC1 इक्वल्स टू IC2। कलेक्टर करंट और जो Q2 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर Q2 कंटेन 8 ट्रांजिस्टर्स इन पैरेलल। Q2 ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर इस मतलब इसको ओपन करेंगे आप तो 8 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि पैरेलल में। तो इसी प्रकार जो यहाँ की जो करंट होगी वो 8 टाइम्स होगी, यहाँ की जो करंट होगी 8 टाइम्स होगी यहाँ की करंट के। जैसे सपोज I1 I2, तो I1 8 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल्स टू I2। ऐसा कुछ रिलेशन होगा क्योंकि इसमें जो करंट है इक्वली डिवाइड होगी 8 पार्ट्स में। तो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस यदि वोल्टेज V की इक्वेशन लिखें तो वो होने वाली है आपके पास V इक्वल्स टू VB1 VB2। तो VB1 माइनस VB2 इक्वल्स टू KT बाई Q ln I1 ओवर I2। तो V की वैल्यू आ रही है KT बाई Q ln 8, मतलब कि जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जो करंट रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होने वाली है, सपोज I करंट फ्लो हो रही है रजिस्टर के थ्रू IC2, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। अब Q3 एंड Q4 दोनों आइडेंटिकल है, तो IT को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2IC2। तो IT इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो जो करंट फ्लो हो रही डिवाइस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T के। तो एनालॉग डिवाइस 590 का यूज़ करके भी आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो। जंक्शन सेमीकंडक्टर सेंसर। क्लियर हुआ ये टॉपिक? अब बात करते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोकपल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यदि आप थर्मोकपल को यूज़ करते हो तो उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? डिजायरेबल properties of thermocouple। for industry purpose। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में जो EMF जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हाई होना चाहिए। हाई EMF वोल्टेज जनरेशन हाई होना चाहिए। सेकंड, हाईली प्रिसीजन। हाई प्रिसीजन होना चाहिए।
हाई प्रेसिजन के पीछे रीजन कि जैसे थर्मोकपल को आपने एक बार कैलिब्रेट कर लिया, एक बार कैलिब्रेट करने के बाद यदि आपको पुनः या फिर उसके बाद में सेम थर्मोकपल का यूज़ करना है तो आप बिना कैलिब्रेशन के ही उसे यूज़ कर सकते हो। थर्ड है रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, थर्मोकपल का ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए, केमिकल इनर्टनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है इंडस्ट्री में, यदि थर्मोकपल को यूज़ करना है तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपको फुलफिल करना होगा। अब देखते हैं कि जैसे थर्मोकपल की बात कर रहे हैं तो थर्मोकपल को मैन्युफैक्चर किस टाइप से किया जाता है। तो थर्मोकपल की मैन्युफैक्चरिंग जो वायर्स होती है उनको वेल्ड करके बट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जब उनकी वेल्डिंग की जाती है वायर्स को कनेक्ट करके। दो टाइप की होती है वेल्डिंग, बट वेल्ड एंड ट्विस्टेड वेल्ड। ट्विस्टेड वेल्ड देखिए कि जैसे ये थर्मोकपल है, को ट्विस्ट कर दिया, वायर्स को ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट करने के पीछे इसका यूज़ कर सकते हो आप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, और फॉर स्मॉल डिस्टेंस के लिए मेजरमेंट करना टेम्परेचर, तो बट वेल्ड थर्मोकपल का यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड से इसकी जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे आपने थर्मोकपल का यूज़ किया और इसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो वायर का यूज़ करके, तो ये एक जंक्शन आपका बना हुआ है हॉट जंक्शन, मेजरिंग जंक्शन, हॉट जंक्शन। तो यदि आप इसे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए पर्पस के यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ कुछ दूसरा जंक्शन क्रिएट हो जाए, तो उस जंक्शन को क्रिएट होने से या फिर रिड्यूस करने के लिए, पॉसिबिलिटी रिड्यूस करने के लिए उनके बीच में क्या करते हैं, एक पोर्सेलिन इंसुलेटर, जैसे ये थर्मोकपल है तो पोर्सेलिन इंसुलेटर की बार्स बीच बीच में कनेक्ट कर देता है। पोर्सेलिन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। इनकी जो सेकंड जंक्शन क्रिएट होता है, जो फॉर्म होता है, उससे रिड्यूस करने के लिए या फिर उसे उनका जो फॉर्मेशन है वो ना हो, इस वजह से पोर्सेलिन इंसुलेटर का यूज़ करता है। इस पोर्सेलिन इंसुलेटर को यूज़ करने के बाद इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, कि टेम्परेचर मेजरमेंट जो रेंज है विल इंक्रीजेस। यहाँ तक क्लियर है थर्मोकपल में। जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग विद थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन सम लॉज ऑफ थर्मोकपल, मटेरियल्स की बात की है, एंड उसके बाद में 85, 90 एंड मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डेड बट वेल्डिंग एंड ट्विस्टेड वेल्डिंग। तो इसके आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।